तो चलिए आज हम एक नया लेसन समझते हैं और उसका नाम है कंपनी खाते। तो कंपनी खाते क्या होता है, पहले इसका पूरा नाम समझते हैं। कंपनी की स्पूंजी तथा उसका निर्गमन। तो ये क्या है, ये इसमें क्या होता है, कंपनी जो अपने अंश होते हैं उसका जनता में निर्गमन करती है और जनता उसे लेती है। तो उसी के ऊपर पूरा सवाल है, आज उसी को हम एक सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए आइए करते हैं। जो आज का सवाल है वो अभी मैं बुक से नहीं ले रहा हूँ। अभी ये मेरे द्वारा बनाई गई एक सवाल है, आप इसको एक बार समझ लें, इसके बाद हम बुक के सवाल करेंगे। तो चलिए समझते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। एक कंपनी ने 10 वाले 2000 अंश जनता में निर्गमित किए, जिन पर आवेदन 3 रुपये, आवंटन 2 रुपये, प्रथम याचना पर 3 रुपये तथा अंतिम याचना पर 2 रुपये दे था। चलिए ठीक है, सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उनका आवंटन कर दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में जनरल लेखे कीजिए। ये ऐसा ही सवाल होगा और इसमें आपको क्या करना होगा, इसकी एंट्री करनी होगी। जैसा कि आपने 11वीं क्लास में जनरल एंट्री करी होगी, ये ठीक उसी प्रकार का होता है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें होता है। तो चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है। बिल्कुल इसका सेम फॉर्मेट जैसे जनरल एंट्री का होता है ऐसे सेम है। सबसे पहले आता है डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोली जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, और अमाउंट ऊपर लिख देते हैं जनरल एंट्रीज। अब चलिए सवाल को कैसे करना मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक सवाल दे रखा है कि कंपनी ने 10 वाले 2000 अंश जनता में निर्गमित किए, तो इसमें क्या क्या चीज़ समझने वाली है मैं आपको वो चीज़ अभी बताता हूँ। पहली चीज़ कि 10 वाले, इस सवाल में दिया होगा कि 10 वाले हैं, 100 वाले हैं, 1000 वाले हैं। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। ये कितने वाले हैं, 10 वाले। चलिए हमें पता चल गया 10 वाले। कितने अंश है, 2000 अंश। कितने अंश है, 2000। आगे चलते हैं। जिन पर आवेदन, ध्यान रखिएगा इसके मैक्सिमम सवाल में आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना और अंतिम याचना, ये 4 चीज़ बिल्कुल दी होंगी, ये कंपलसरी है देना। कभी कभी होता है कि ये प्रथम याचना पर ही ख़त्म हो जाता है, परंतु इसमें द्वितीय याचना भी शामिल होगी। तो इन सबके इंग्लिश में कुछ नाम है, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आवेदन। नंबर 1 आवेदन। आवेदन को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं, APPLICATIO है। आवेदन क्या होता है, आवेदन पहले समझा देता हूँ आपको मैं। कंपनी जो होती है अपने अंशों को जनता में बांटती है, निर्गमित करती है, तो उसको आवेदन कहते हैं, एप्लीकेशन। वो जो कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। फिर दूसरा नंबर 2 आवंटन। आवंटन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अलॉटमेंट। पहले इसको समझ लेते हैं, अलॉटमेंट। अच्छा, वो कंपनी को आवेदन प्राप्त होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन प्राप्त हो गए। उसके बाद वो जितने को चाहे, मतलब अगर 10 में से 5 कोई चाहे तो अगले मतलब वो जो आवंटन की राशि है वो उनसे ही मांगेगी, बाकी 5 को छोड़ देगी। तो आवंटन के समय डिसाइड होता है कि सभी से पैसे लेने हैं ये कितने से लेने हैं, ठीक है, ये आवंटन पे होता है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है प्रथम याचना। प्रथम याचना को फर्स्ट कॉल कहते हैं। आवंटन के बाद 2 कॉल होती हैं, पहला प्रथम कॉल जिसे इंग्लिश में प्रथम याचना कहते हैं, और दूसरी द्वितीय कॉल मतलब द्वितीय याचना, जिसे सेकंड कॉल कहते हैं। मैक्सिमम सवाल में ये 4 नाम दिए होंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आवेदन कितने रुपये का, ध्यान दो, आवेदन है 3 रुपये का, ठीक है, एप्लीकेशन। आवंटन कितने का है, आवंटन है 2 रुपये का। फिर आता है प्रथम याचना है 3 रुपये का, और जो अंतिम याचना है वो है 2 रुपये का। चलो हमें ये पता चल गया। देखते हैं टोटल करके, 3 2 5, 5 और 3 8 और 2 10। ये 10 वाले हो गए, ये टोटल मिलाकर 10 होते हैं, ठीक है।
क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में वो पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है। हाँ, कोई व्यक्ति अमीर हो तो अलग बात है, परंतु हर कोई व्यक्ति आपको एक बार में पैसा नहीं देगा। तो आप क्या करते हो, उसे विभाजित कर देते हो। सबसे पहले आपका आवेदन होता है, आवेदन के बाद आप अलॉटमेंट से मांगते हो, उसे आवंटन से। इसके बाद प्रथम याचना से, फिर द्वितीय याचना से, मतलब फर्स्ट कॉल से और द्वितीय कॉल से, मतलब सेकंड कॉल से। तो ये 10 वाले हैं, ये भी 10 आ रहे हैं, मतलब हमने क्या किया, इसको तोड़ तोड़ के हमने पैसे मांग लिए। कितने, 2000 अंश थे, तो 2000 से गुना कर देंगे और 2000 से सभी में गुना कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 2000 वाले हैं, इसका मतलब 2000 वाले से सबके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है। इस दस्ते में अब कोई मतलब नहीं है, मैंने समझाने के लिए दिया था। अब क्या है ये कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन कितने की है, एप्लीकेशन है आपकी 3 रुपये की, ठीक है। अब 3 रुपये की एप्लीकेशन है, कितने वाले, 2000 अंश वाले, तो 3 दूनी 6, इसका 6000 आ जाएगा। अलॉटमेंट 2 रुपये का है, 2000 अंश है टोटल, तो 2 दूनी 4, इसका 4000 आ जाएगा। प्रथम याचना जो है फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, टोटल अंश कितने हैं, 2000, मतलब 3 दूनी 6000, ठीक है। अब इसके बाद द्वितीय कॉल कितने की है, वो भी 2 रुपये की, मतलब 2 दूनी 4000, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमें पता चल गया। ये तो था हमारा रफ वर्क जो हमें करना था, जो समझना था। अब करते हैं इसको फेयर में, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ध्यान रखिए, एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो आपके बैंक में आता है। आप मांगते समय नहीं करते हो एंट्री, जब आप शूट कर देती है, निर्गमित कर देती है, उसके बाद जब आपके पास बैंक में पैसा आता है तब से आप एंट्री स्टार्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। ध्यान रखना कि आपका जो स्टार्टिंग होगी वो बैंक अकाउंट से होगा, ठीक है, क्योंकि बैंक में पैसा जाएगा। तो सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा बैंक में आएगा कौन सा पैसा है, किसका आएगा, सबसे पहले हमारी कौन सी एंट्री होती है, सबसे पहले होती है हमारी आवेदन की, मतलब एप्लीकेशन का पैसा बैंक में जाएगा। क्या करेंगे, हल्की सी जगह छोड़कर लिखेंगे टू एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद इसकी नरेशन बनाएंगे, बीइंग क्या हो गया है, एप्लीकेशन मनी क्या हो चुकी है, हमें प्राप्त हो गई है, रिसीव्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एप्लीकेशन का पैसा जब मिलता है तब से आप एंट्री स्टार्ट करते हो, तो हमें बैंक में पैसा प्राप्त हो गया। कितना हुआ है, तो आवेदन था 2000, टोटल 3 रुपये की आवेदन था 3 रुपये का, तो 3 दूनी 6000 रुपये, 6000 से हमने एंट्री पास आउट कर दी। इसके बाद हर एक की ध्यान रखने की बात है, इसमें हर एक की 2 एंट्री होती है, ठीक है। एप्लीकेशन की अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एक एंट्री पास करी है जिसमें बैंक में पैसा हमें मिला है। अब इसके बाद हम इसको जो एप्लीकेशन का पैसा है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारा जो मेन एम होता है अंश को निर्गमित करने का, वो होता है अपनी पूंजी बढ़ाना। तो कौन सा पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, तो कर रहे हैं हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टू हर की जगह छोड़कर शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, क्योंकि हमारा जो एम था वो स्टार्टिंग से ही था कि हम अपनी पूंजी बढ़ाएं, कैपिटल बढ़ाएं। बीइंग क्या हो गया है, एप्लीकेशन मनी अपने क्या कर दी, ट्रांसफ़र, TRANSFERRED, ट्रांसफ़र कर दिया आपने, कितने की, वही 6000 की, कोई चेंजेस नहीं, 6000 रुपये एप्लीकेशन के बैंक में आए थे, वही आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ से ये तो पहली एंट्री थी, क्योंकि ये बैंक से स्टार्ट होती थी, इसलिए हमने क्यों, क्योंकि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, जब आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो बैंक में पैसा जाएगा वो, इसलिए बैंक अकाउंट से स्टार्ट था। अब ये हमने आवेदन का ख़त्म कर दिया, अब बारी आई है अलॉटमेंट की, आवंटन की। तो अलॉटमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा अलग है, ध्यान रखना आपको, क्या मैं समझाता हूँ। अलॉटमेंट का पैसा अब आपको मिलेगा नहीं, पहले आप मांगोगे, क्या करोगे,
एप्लीकेशन में पैसा आपके पास पहले मिलता है, परंतु जो अलॉटमेंट है, आवंटन का पैसा है, वो आपको मिलेगा नहीं। आप क्या करोगे, मांगोगे। क्या लिखकर, कौन सा पैसा मांग रहे हो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो। टू, आपका एम क्या है बढ़ाने का, आपका एम है शेयर कैपिटल बढ़ाने का, जो हमारा कैपिटल है उसको बढ़ाने का। अच्छा, शेयर का मतलब अंश है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हमारा एम क्या है, शेयर कैपिटल बढ़ाने का, तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। पहले हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि हम इसका पैसा मांग रहे हैं अलॉटमेंट का। क्या बढ़ाने के लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इसकी नरेशन बनाते हैं। क्या बनेगी, बीइंग, क्या कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट मनी जो मांग रहे हैं, तो क्या होगा, ड्यू। ठीक है, अभी चढ़ गया है पैसा, अभी हमने मांगा है, हमें तो प्राप्त नहीं होगा, तो ड्यू से इसकी एंट्री पास आउट करेंगे। कितने का, तो आवंटन का जो रुपये था वो 2 रुपये था, और टोटल कितने अंश है, 2000, तो 2 दूनी 4000 रुपये। 4000 से हम एंट्री पास आउट करेंगे। ये डेबिट का और ये है क्रेडिट का। ठीक है, डेबिट के आगे डेबिट, क्रेडिट के आगे क्रेडिट की रकम लिख दी। मैंने आपसे क्या बोला था कि हर एक की हमें 2 एंट्री पास आउट करनी होती है। अलॉटमेंट की अभी एक ही एंट्री पास आउट हुई है, जिसमें हमने मांगा है, अब हमें बैंक में पैसा मिलेगा। ठीक है, अभी हमने मांगा था, पैसा मिलेगा, तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बना देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। चलिए, कितना, वही 4000 रुपये, सेम एंट्री होगी, कोई चेंजेस नहीं। ठीक, अब बारी आती है किसकी, चेक करते हैं किसकी बारी है। अब बारी है प्रथम याचना की, किसकी, प्रथम याचना, फर्स्ट कॉल की। जो 3 रुपये था, टोटल कितने अंश थे, 2000, तो 3 दूनी 6000 रुपये। ठीक है, अब इसमें भी सेम होगा जैसे अलॉटमेंट हुआ था। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। कैसे मांगेंगे, कौन सा पैसा मांग रहे हैं हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हमारा एम क्या है, बढ़ाना, हमारा एम है शेयर कैपिटल को बढ़ाना, इसलिए हम क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या लिखकर, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, स्टार्टिंग में ही, कि सबसे पहले क्या होता है, आप पैसा मांगते हो तो वो ड्यू में माना जाता है। ठीक, कितना रुपये था, फर्स्ट कॉल 3 रुपये का था, टोटल अंश 2000 थे, 3 दूनी 6000 रुपये। 6000 से हम एंट्री पास आउट कर देंगे। फिर याद दिलाता हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर एक की 2 एंट्री करनी होती है, इसकी एक एंट्री हमें और करनी है। कौन सी, अभी हमने पैसा मांगा है, अब पैसा मिलेगा, तो पैसा किस में जाता है, जब मिलता है तो बैंक में इसका। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट का पैसा। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, क्या हो गया, हमें रिसीव्ड, प्राप्त हो गई। कितने रुपए, 6000 रुपये। जैसा कि हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री ख़त्म कर ली, अब सेकंड कॉल की बारी है। तो सेकंड कॉल में सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो जो द्वितीय याचना है वो 2 रुपये की है, टोटल कितने अंश है, 2000, तो 2 दूनी 4000 रुपये। चलिए, 4000 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में की थी, सबसे पहले हम पैसा मांगेंगे। क्या लिखकर, कौन सा पैसा मांग रहे हैं हम, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट
टू, क्या बढ़ाने को मांग रहे हैं हम? अपना शेयर कैपिटल बढ़ाने को लिए हम पैसा मांग रहे हैं, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बीइंग नरेशन बना रहे हैं, क्या हो रहा है? सेकंड कॉल मनी मांग रहे हैं तो ड्यू, DUE, ड्यू कितना? 4,000 रुपये। 2 रुपये का था, टोटल 2,000 अंश है तो 2 दूनी 4,000। अब किसकी बारी आई? अब आई इसकी बैंक की बारी, क्योंकि हर एक की 2 एंट्री पास होती है। तो सबसे पहले कहाँ पैसे जाएगा? वो बैंक में जाएगा। अभी हमने मांगा था, अब हम रिसीव करेंगे। क्या लिखकर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। जब बैंक में कौन सा पैसा जाएगा? शेयर कैपिटल का तो नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा? सेकंड कॉल अकाउंट का जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड कॉल हमने मांगा है। तो क्या लिखेंगे? बीइंग सेकंड कॉल मनी हमें क्या हुई? रिसीव्ड हो गई, ठीक है। कितना? 4,000 रुपये। बस, इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।